कहानी पिरामिड के दौर से पहले की दिखाई जाती है, जहां सारे कबीले के योद्धा युद्ध करते हुए दिखाए जाते हैं और अंत में मेमनॉन, जो कि बड़ा ही खतरनाक तलवारबाज योद्धा था, वो सारे कबीले को मारकर राजा बन जाता है। उसके बाद मेमनॉन एक के बाद एक युद्ध जीत जाता है। मेमनॉन के सारे युद्ध जीतने का कारण होता है कैसेंड्रा। कैसेंड्रा के पास फ्यूचर देखने की पावर होती है और कैसेंड्रा फ्यूचर को देखकर पता लगा लेती है कि किस युद्ध में मेमनॉन जीत सकता है, और इसी की वजह से मेमनॉन सारे युद्ध जीत जाता है और वहाँ के सारे लोगों पर अपना कहर बरसाता है। दूसरी तरफ जो 3 कबीले होते हैं जो मेमनॉन से बच जाते हैं, उसी में एक कबीले का राजा होता है फिरौन, जो सभी को मेमनॉन से युद्ध करने के लिए बोलता है। पर सभी कबीले के लोग कैसेंड्रा के होते हुए मेमनॉन से लड़ना नहीं चाहते। तभी देखकर राजा फिरौन कैसेंड्रा को मारने के लिए 3 आर्केडियंस को बुलाते हैं और कैसेंड्रा को मारने के बदले उन्हें 20 लाल कीमती पत्थर देते हैं, और 20 लाल कीमती पत्थर लेकर तीनों आर्केडियंस कैसेंड्रा को मारने निकल जाते हैं। इन तीनों आर्केडियंस में एक मथायस होता है, जिसे इस फिल्म में द स्कॉर्पियन किंग कहा गया है। दूसरा मथायस का सौतेला भाई जेसूफ होता है और तीसरा इनका दोस्त रामा होता है। अब ये तीनों कैसेंड्रा को मारने के लिए उसके ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां पर मथायस को कैसेंड्रा मिल जाती है। मगर मेमनॉन के सैनिक मथायस को देख लेते हैं और मथायस और सैनिकों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में तीनों को मेमनॉन के सैनिक पकड़ लेते हैं। मेमनॉन मथायस के सामने उसके भाइयों को मार देता है और मथायस को एक चोर के साथ चींटियों का निवाला बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। मगर मथायस चोर की मदद से बच जाता है और अब मथायस अपने भाई का बदला लेने मेमनॉन के महल की तरफ जाता है। दूसरी तरफ कैसेंड्रा फ्यूचर की एक विजन्स देखती है और जिसमें वो मेमनॉन को बताती है कि पश्चिम में उनकी सेना जीत जाएगी और रानी आइरिस की हार हो जाएगी। अब इधर मथायस चोर की मदद से मेमनॉन के शहर में एंटर कर जाता है, पर मथायस को महल के अंदर जाने का रास्ता पता नहीं होता। मथायस को महल के बाहर मेमनॉन की मूर्ति दिखाई देती है। तब उसे वहाँ एक बच्चा मिलता है जो मथायस को शहर घुमाने के बहाने उसका कीमती पत्थर चुराकर भाग जाता है। मगर मथायस उस बच्चे को पकड़ लेता है और उस बच्चे की मदद से महल में एंटर कर जाता है। वो बच्चा मथायस को मेमनॉन के साइंटिस्ट के पास ले जाता है और इस साइंटिस्ट का नाम होता है फिलोस। कुछ देर के बाद मथायस वहाँ से निकल जाता है और बच्चे को एक कीमती पत्थर देकर मेमनॉन को मारने चला जाता है। मथायस जैसे ही मेमनॉन को मारने वाला होता है कि दूसरी तरफ से मेमनॉन के सैनिक उस बच्चे को चोर समझकर उसकी कीमती पत्थर ले लेते हैं और उसका हाथ काटने ही वाले होते हैं कि मथायस उस बच्चे को बचा लेता है। अब सैनिक मथायस को देख लेते हैं, मगर मथायस सैनिकों से बचता हुआ साइंटिस्ट के घर चला जाता है। साइंटिस्ट के घर से निकलकर मथायस कैसेंड्रा के रूम में एंटर कर जाता है और फाइनली वहाँ से कैसेंड्रा को बंदी बनाकर मेमनॉन के शहर से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ शहर में खबर फैल जाती है कैसेंड्रा महल में नहीं है। ये सब देख मेमनॉन 12 सैनिकों को बुलाता है और मथायस को मारने के लिए भेज देता है, पर मथायस इन सभी सैनिकों को मार देता है। मगर लास्ट में एक तीर मथायस को लग जाती है और इस तीर में बिच्छू का विष होता है, जिससे मथायस बेहोश हो जाता है और मरने वाला होता है। मगर कैसेंड्रा मथायस की जान को बचा लेती है। फिर सुबह मथायस मेमनॉन को एक खबर पहुंचा देता है कि वो उसे मारने उसके शहर आ रहा है और उधर मेमनॉन मथायस को मारने की तैयारी में लग जाता है। इधर रास्ते में जाते वक्त मथायस को मेमनॉन का साइंटिस्ट मिल जाता है जो कि बम बना लिया होता है और उसका टेस्ट कर रहा होता है, और तब ये सब मिलकर मेमनॉन का मुकाबला करने निकल जाते हैं। रास्ते में मथायस पानी पीने के लिए नदी में आता है। वैसे ही बालथराज की सैनिक उसे पकड़ लेता है और तब मथायस और बालथराज में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में बालथराज हार जाता है और मेमनॉन को मारने में मथायस का साथ देने का वादा करता है। फिर रात में कैसेंड्रा फ्यूचर की एक विजन देखती है, जिसमें वो देखती है कि मेमनॉन के एक सैनिक मथायस को तीर मारकर जान ले लेता है। इस विजन से कैसेंड्रा दुखी हो जाती है और मेमनॉन का मुकाबला करने अकेले ही चली जाती है। पर सुबह में जब ये बात मथायस को मालूम पड़ती है तो सभी मिलकर मेमनॉन का मुकाबला करने उसके महल पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर सैनिकों से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मेमनॉन कैसेंड्रा की परीक्षा लेता है, जिसमें उसके सामने 6 घड़े रख दिए जाते हैं और मेमनॉन बोलता है 2 घड़े को चुनो जिसमें सांप नहीं है। मगर कैसेंड्रा ऐसा नहीं कर पाती और सांप वाले घड़े में हाथ डाल देती है, जिससे मेमनॉन को गुस्सा आ जाता है और जैसे ही वो कैसेंड्रा को मारने जाता है मथायस वहाँ आ जाता है और तब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और उधर फिलोस जो कि बम बना लेता है मेमनॉन के पूरे महल को उड़ाने ही वाला होता है कि मेमनॉन के सैनिक उसे पकड़ लेता है। उधर मथायस और मेमनॉन में लड़ाई होती है और जैसा कैसेंड्रा ने फ्यूचर के विजन्स में देखा था, मेमनॉन की एक सैनिक मथायस को तीर मार देता है। मगर मथायस जैसे तैसे करके उठता है और एक तीर मेमनॉन की तरफ मारता है। मगर मेमनॉन सोचता है कि वो इस तीर को रोक लेगा, मगर तीर बहुत ही तेजी से निकल जाता है और मेमनॉन को तीर लग जाती है और इसी के साथ मेमनॉन की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ फिलोस बम में आग लगाने में कामयाब हो जाता है और पूरे महल को बम से उड़ा देता है। इसके साथ ही मेमनॉन के सारे सैनिक और
नागरिक मैथायस को अपना राजा बना लेते हैं। तब मूवी के एंड में कैसेंड्रा मैथायस को बताती है कि हमारे राज्य में खुशियों का दौर शुरू होने वाला है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर मूवी।